देखें, इसमें तो मैं समझता हूँ कि पीडीएम के लिए बिलखसूस मरीम नवाज़ साहिबा के लिए बहुत बुरी खबर होगी अगर तो 30 अप्रैल को इलेक्शन हो जाता है। उसकी वजह यह है कि हमेशा से आपको भी मालूम है कि पंजाब का जो अपर पंजाब का एरिया है, जो 3-4 सिटीज़ हैं, वही इनकी पॉलिटिक्स का महवर रहा है और यहीं से ये लोग अपनी कैंपेन जो है वो स्पीड अप करके उसको पावर ड्रॉ करते हैं। लेकिन जो ज़िमनी इंतखाबात के रिज़ल्ट आते रहे हैं उससे ये चीज़ वाज़े हो चुकी है कि पंजाब भी अब मेजॉरिटेरियन एरिया नहीं रहा मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए, और अब वहाँ पर भी डिवाइड आ चुकी है। इनफैक्ट डोमिनेट कर रही थी तहरीक इंसाफ तो, अगर ज़िमनी इंतखाबात की बात करें तो इसमें यही है कि मैं समझता हूँ 30 अप्रैल को अगर इंतखाबात होते हैं तो इमरान खान साहब का जो थ्रेट है उसको डील करने के लिए पीपल्स पार्टी भी यहाँ पर नॉन एग्जिस्टेंट है, वो उस तरह से ग्राउंड पे मौजूद नहीं है। मुल्तान में एक सीट उन्होंने ज़रूर जीती, लेकिन अपर पंजाब के एरियाज़ में उस तरह से नामो निशान नहीं है, उम्मीदवारान तक नहीं है उनके पास। और जहाँ तक नून लीग की पॉलिटिक्स की बात है तो उसमें डिवीजन इतनी है कि शहबाज शरीफ साहब की अगर हम बात करें तो वो हुकूमत संभाल कर बैठे हुए हैं और नवाज़ शरीफ साहब ग्राउंड से वैसे मिसिंग है। तो नवाज़ शरीफ साहब का अगर कोई वोट बैंक था भी जो बाकी बचा, उन्होंने आकर उसको दोबारा से गैदर करने की कोशिश नहीं की और 30 अप्रैल तो बिल्कुल अप्रोच कर चुका है। तो इसका मतलब यही है कि फ्रस्ट्रेशन का भी मुजाहरा किया जाएगा अब। और अगर जिस तरह से कल हमने सारे शो में डिस्कस किया कि इंतखाबात का प्लान नहीं लग रहा हुकूमत का, तो फिल वक्त तो इस पर नज़रसानी की जा रही है, लेकिन बैक डोर में क्या चल रहा है ये सिर्फ हुकूमत ही जानती है या फिर जो मुक़्तदर हल्के हैं पाकिस्तान के वो जानते होंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंतखाबात अगर होते हैं इस सूरत के अंदर तो डिफ़ीट दिखाई दे रही है, और डिफ़ीट जो है वो बयानिए की डिफ़ीट है। पाकिस्तान में अब प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इररेलेवेंट होती जा रही है। अगर ऑन ग्राउंड इतना काम आपने नहीं भी किया, बयानिया मजबूत है आपका, तो फिर वोट लेना कोई मुश्किल काम नहीं है आपके लिए। इमरान खान साहब ने भी यही साबित किया है। मुझे लगता है जिस तरह से खान साहब को वोट पड़े हैं रीसेंट इलेक्शंस के अंदर, उसमें शायद ही किसी ने परफॉर्मेंस को जो है ना उसको इवेल्युएट किया। और सब ने ये देखा कि कौन सही बयानिए के साथ खड़ा हुआ है, जो अपीलिंग है, जो हमारे इमोशंस के मुताबिक है। तो उस बयानिए का इतना फुकदान है कि पीडीएम की जो सारी एक इत्तेहाद है या फिर नून लीग की बात कर लें, कोई ख़ास चांस नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा वैक्यूम है जो वो फिल नहीं कर पा रहे। और इमरान खान साहब को जितना दीवार से लगाया जा रहा है, जितने केसेस बन रहे हैं, उतना पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। ये आपने बड़ा अच्छा ये सारा बताया, और उससे मेरे ज़हन में ख्याल है कि पहले जो बयानी की आपने बात की, इंपोर्टेड हुकूमत का उन्होंने शुरू में ही शुरू कर दिया था, अमेरिका वाला मामला सारा कुछ। लेकिन अब तो खुद हुकूमत ने जो कारकर्दगी दिखाना शुरू कर दी है इसहाक डार साहब के होते हुए, इस पर हम ब्रेक के बाद आगे बात करेंगे। तो उनको तो बयानिया मिलता चला जा रहा है। अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो कोई बेहतरी हो सकती है यहाँ से? कोई आप देखते हैं कि किसी तरह से कोई रिवाइव कर सकती है पीडीएम में अपने आप को कुछ, या बहुत कम वक्त रह गया है? और दूसरा ये भी कि ये कितने अफसोस की बात लगती है मुजम्मिल के आइन में एक चीज दर्ज है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, उस पर तनकीद तहरीक इंसाफ भी करती है, उससे पहले पीडीएम भी करती रही, अब वहां भी हो गया, सदर भी एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां से भी तारीख आ गई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद। और आज भी हम आप ये यकीन से नहीं कह सकते कि जी 30 अप्रैल को इलेक्शन होंगे। ऐसे मुल्क कैसे चल सकता है? कैसे इस्तेकाम आ सकता है? कैसे बेहतर फैसले हो सकते हैं? कैसे कोई मईशत के लिए कुछ बेहतरी काम सोच सकते हैं? बिल्कुल गैर यकीनी की सूरत हाल जो होती है ना, वो हमेशा इकॉनमी के लिए ज़हर कातिल होता है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर है या जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने लोन भी देना है पाकिस्तान को, और वो देख रहे हैं कि इलेक्शंस का भी इम्कान नहीं है या फिर स्टेबिलिटी सिस्टम में नहीं आ रही, तो एक तो उसकी मुआशी कॉस्ट बहुत बड़ी है और दूसरा सियासी कॉस्ट भी बहुत बड़ी है। उसकी वजह यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन की अगर रिस्पेक्ट नहीं रहती तो फिर आप इसी तरह कर सकते हैं कि कोई भी हुकूमत आकर कल को ये कह देगी कि 5 साल मुकम्मल हो गए तो हम क्या करें, हम इससे भी एक्सीड कर सकते हैं, हम आगे जा सकते हैं, अभी हालात ठीक नहीं है और नाजुक मोड़ से मुल्क गुजर रहा है, जो हमेशा से बताया जाता है हमें। तो मैं ये समझता हूँ कि सारी सूरत हाल के अंदर जो इंतखाबात को लेकर अनसर्टनिटी है, यकीनन जिस तरह से आपने कहा मैं एग्री करूँगा उससे कि बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है। हमें मालूम होना चाहिए था उसी दिन जिस दिन यहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट ने आना था, निगरान हुकूमत के आते ही हमें इल्म होना चाहिए था कि इंतखाबात की तारीख क्या है, कब से ये प्रोसेस शुरू होना है, ताकि वोटर भी अपना माइंड क्लियर करे, उसको भी मालूम हो कि कब नया मैंडेट मिलना है, या फिर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग लड़ने जा रहे हैं इंतखाबात वो कब हमारे पास आएंगे, हमने उनसे क्या मुतालिबात करने हैं। तो यहाँ पर आवाम की कनेक्टिविटी या कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है। कोई भी जमहूरियत दुनिया में आवाम की शमूलियत के बगैर चलती नहीं है, लेकिन यहाँ पर यही है कि इक़्तिदार जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद से चलता है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसका नहीं होता। बल्दियाती इंतखाबात हमारे यहाँ वैसे सिर्फ नाम के होते हैं, क्योंकि उससे ये होता है कि पावर चली जाती है एमएनए के हाथ से। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर करता है कि बगैर बल्दियाती इंतखाबात के कोई भी जमहूरियत लेजिटिमेट ही नहीं है, उसकी वैलिडिटी ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जितना उसको एक्सटेंड कर सकते हैं उतना कर देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की भी बात हमने नहीं की वैसे, डिपेंड इसी पे करता है। अब 30 ये तारीख आ गई तो लगता है